यह शाम मित्रों, मैं आपका ज्योतिष मित्र राकेश पांडे आज पुनः वैदिक इनसाइट सनवेड चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो साथियों, अंग्रेजी नूतन वर्ष 2026 की आप सभी को मेरे तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी का यह वर्ष बहुत अच्छा जाए, आपका और आपके परिवार का स्वास्थ्य अच्छा रहे, आप लोग समृद्धि को प्राप्त हों और सुखी रहें, यही मेरी ईश्वर से मनोकामना है। तो साथियों, आज हम चर्चा करेंगे कि जीवन में गोल्डन पीरियड कब आएगा। तो साथियों, बहुत सारे लोग का प्रश्न आता है कि ये बता दीजिए कि हमारे लाइफ में बेस्ट समय कब आएगा। तो क्या एक ज्योतिषी इस बात को बता सकता है कि किसी के जीवन में बेस्ट समय कब आएगा? तो निश्चित ही बता सकता है, क्योंकि ज्योतिष ही एक ऐसी विद्या है जिसके माध्यम से हम किसी को भी परामर्श दे सकते हैं कि यह समय आपके लिए बहुत अच्छा अनुकूल है। और उचित समय में किया गया कार्य आदमी को, व्यक्ति को बहुत सफलता प्रदान करता है। तो वो समय को पकड़ना जरूरी है। इसीलिए कहा गया कि का वर्षा जब कृषि सुखाने, समय चूकी तुनि का पछताने। कि यदि समय निकल गया है तो फिर पश्चाताप करने से कोई फायदा नहीं, और सही समय को पकड़ना जरूरी है। क्योंकि यदि बारिश होती है लेकिन वो बारिश तब हो रही है जब फसल सूख गई है तो कोई फायदा नहीं है। इसलिए समय की बहुत इंपॉर्टेंस है, और सही समय पर किया गया मेहनत, प्रयास व्यक्ति को बहुत अधिक सफलता तक ले जाता है। लेकिन उसके पत्रिका में योग होने भी जरूरी है। यदि योग है तभी दशा फल करती है, यदि योग नहीं है तो फिर दशा फल नहीं दे पाएगी। तो साथियों, यदि हमारी महादशा और अंतरदशा दोनों अच्छी चल रही हो, तो अच्छी कैसे चलेगी? जो हमारी लग्न पत्रिका है उसमें त्रिकोण के स्वामियों की दशा हो या योग कारक ग्रह की दशा हो, और उसमें अंतरदशा ऐसी हो वह भी केंद्र या त्रिकोण का ही स्वामी हो, तो महादशानाथ और अंतरदशानाथ दोनों लग्नेश के मित्र हों और दोनों ही पत्रिका में अच्छे भाव में बैठे हों। अच्छा भाव मतलब केंद्र त्रिकोण ऐसे भाव में बैठे हों, छठे आठवें 12वें भाव में ना बैठे हों। और केंद्र त्रिकोण में जब ग्रह बैठे हों, दशानाथ अंतरदशानाथ, और दोनों परस्पर मित्र हों और लग्नेश के भी मित्र हों और शुभ प्रभाव में बैठे हों, अच्छी राशियों में, मित्र राशियों में, स्वराशि के, उच्च राशि के बैठे हों और शुभ ग्रहों से दृष्ट हों और अशुभ प्रभाव में ना हों, तो ऐसी दशा अंतरदशा जातक के जीवन में बहुत अच्छा परिणाम लेकर आ सकती है, बशर्ते उसे सही दिशा में प्रयास और मेहनत करने की जरूरत है। क्योंकि कहा गया है कि उद्यमेन ही सिद्ध्यंति कार्याणि न मनोरथई है, न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। यदि शेर भी यदि सोया हुआ है तो उसके मुख में हिरण प्रवेश नहीं करेगा। इसीलिए यदि व्यक्ति को यदि कुछ अपने जीवन में सफलता प्राप्त करनी है, उसका कुछ उद्देश्य है, तो उद्देश्य की वो इच्छा करे, लेकिन उसके लिए प्रयत्न भी जरूरी है। तो प्रयत्न कब करना चाहिए? वही समय है, वही दशा है। सही समय पर किया गया कार्य व्यक्ति को ऊंचाई तक पहुंचाता है, उसे मनचाही सफलता देता है। लेकिन पत्रिका में योग होना जरूरी है, क्योंकि यदि योग नहीं है तो फिर कितना भी प्रयास करे, कुछ ना कुछ तो फल मिलेगा, क्योंकि परिश्रम का फल तो मिलता है, लेकिन उस लेवल का रिजल्ट उसको नहीं मिलेगा। लेकिन यदि पत्रिका में योग है और फिर वो मेहनत कर रहा है और सही दशा मिल जाती है, तो जातक अपने जीवन में बहुत प्रयास, बहुत तरक्की करता है, और वही उसके लिए गोल्डन पीरियड हो जाता है। तो साथियों, यदि महादशानाथ अंतरदशानाथ दोनों परस्पर अच्छी स्थिति में बैठे हों, केंद्र त्रिकोण में बैठे हों, लग्नेश के दोनों मित्र हों, दोनों सुप्रभाव में हों, बलवान हों, 6-8 में ना हो आपस में और 2-12 संबंध में ना हो, तो ऐसी दशा अंतरदशा यदि आपको मिलती है तो वही आपके लिए एक अच्छा समय होगा। लेकिन जो दशा होती है उसका अच्छा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि दशानाथ ही है जो लंबे पीरियड के लिए रहता है, अंतरदशानाथ तो कम समय के लिए आता है। तो अंतरदशानाथ यदि अच्छा है तो कुछ न कुछ अच्छा करेगा, लेकिन महादशानाथ यदि अच्छा है और साथ में अंतरदशानाथ भी अच्छा है, तब बहुत अच्छा समय है आपका। क्योंकि अंतरदशाएं तो बदलती रहेंगी, तो कभी अच्छी अंतरदशा मिलेगी, कभी खराब अंतरदशा मिलेगी, लेकिन महादशानाथ अच्छा है और अंतरदशानाथ भी जिस समय पे अच्छा आया वही समय आपका गोल्डन पीरियड है। लेकिन गोल्डन के लिए जरूरी है कि उस समय दशानाथ अंतरदशानाथ दोनों गोचर में भी अच्छी स्थिति पे हो, तो वही समय है
जो आपके लिए गोल्डन पीरियड है। और सफलता में 1-2 साल में ही व्यक्ति बुलंदियों को छू लेता है, कई सालों तक प्रयास करता रहता है, धीरे-धीरे बढ़ता रहता है, लेकिन 1-2 साल का समय ऐसा होता है, जिसमें उसकी सफलता बहुत पीक लेवल में बढ़ती है और वो बहुत सक्सेसफुल हो जाता है। आप किसी को भी देखिए कि 1-2 साल में उसने बहुत मेहनत मेहनत तो कई साल से किया, लेकिन 1-2 साल का समय ही रहता है, जो उसको बहुत आगे बढ़ाता है। वही समय है, जिसमें दशानाथ, अंतर्दशानाथ अच्छी स्थिति में, अच्छे गोचर में चल रहे हों। तो साथियों, यदि आप लोग को अच्छा लगा हो तो वैदिक इनसाइट्स अनवेल्ड चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, प्रेस करके रखें, ताकि आने वाली वीडियोस आपको पता चलती रहें। जय श्री राम मित्रों, मिलते हैं नए वीडियो में।